नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए मतदान का ऐलान हो गया है। वर्तमान प्रधान के साथ नए प्रत्याशी वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। साथ ही प्रधान प्रत्याशी ग्रामीणों के हर सुख दुख में साथी बने हुए हैं। जहां वर्तमान प्रधान ग्रामीणों से अपने काम के लिए वोट मांग रहे हैं, वहीं नए प्रत्याशी भी वर्तमान प्रधान के कार्यों में कमी निकाल रहे हैं। मतदान से पहले पिछले 5 साल में गांव में कितना विकास हुआ, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रही ये गांव किसी सुविधा का मोहताज नहीं। विकास के मामले में शहरों को मात देता ये गांव कहीं और का नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर जिले का बझेड़ी गांव है। ये पक्की सड़कें ही गांव के विकास को बयां कर रही हैं। साथ ही पिछले 5 साल में ग्रामीणों को हर सरकारी सुविधा का लाभ मिला है। आज गांव में हर घर में शौचालय है, जरूरतमंद लोगों को पक्के मकान मिले हैं। गांव में किस तरह का काम हुआ है, प्रधान ने कैसा काम कराया है? बहुत बढ़िया काम कराया है। पहले तो यहाँ कच्चा खड़ौंचा था, अब तो है इसमें पानी भरा रहता। अरे तो ये इंटरलॉक लगवा दिया उन्होंने, बहुत बढ़िया करा। लाइट प्रकाश की लाइट की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? लाइट तो हर खंबे पे लाइट लगवा दी उन्होंने। ये सब काम प्रधान जी की तरफ से हो रहा। तो और भी कोई काम बाकी है अभी? किस तरह के काम और चाहेंगे आप प्रधान दूसरी योजना में भी आए? नहीं, और तो हम तो यही चाह रहे कि कोई छोटा मोटा कोई काम हो वैसा रह जाता है। मान लो हम तो इसी प्रधान को सोच रहे कि यही आ जाए तो बढ़िया। जहांगीर, ये बताइए बझेड़ी में कितना काम हुआ है, कैसे आप संतुष्ट हैं? काम बहुत अच्छा हुआ, काफ़ी काम हुआ। क्या क्या काम हुआ? जितने रास्ते थे सारे बंद गए करीब करीब। अच्छा, जो प्रधान थे अभी, इससे पहले इस कार्यकाल से पहले क्या स्थिति थी गाँव की? पहले पक्के नहीं थे, पहले वैसे ही थे, खड़ंचे ही। अच्छा, और क्या काम हुआ है गाँव में? काम अभी सारे में इंटरलॉक लगवा दिया जितना भी था। संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट था। शहरों को मात देते हुए इस स्कूल में हर वो सुविधाएं मौजूद हैं जो शायद शहरों के स्कूल में भी ना हो। गांव में बने सरकारी स्कूल की कायाकल्प योजना से काया ही पलट गई। आज स्कूल में बच्चों के पढ़ने के लिए हर सुविधा मौजूद है। आपका नाम? मेरा नाम सादाब अहमद है। सादाब, बताइए किस तरह का कार्यकाल रहा साबिर अली? साबिर अली ने जी जो 20 साल पहले से काम नहीं हुआ वो साबिर हसन ने किया है। रास्ते बनाए हैं, नाले बनाए हैं, जो नाले अट गए थे वो नाले खुलवाए हैं। जिस तरह सप्लाई नहीं हो रही थी, रास्तों में पानी भर जाता था, तो वो पूरी सफाई। और जिस तरह मच्छर की दवाई छिड़कवाना साल में 2-3 मरतबा वो होता था, आज से पहले नहीं हुआ इस गाँव में। आप बताइए आपका नाम? मेरा नाम तो सादात है। सादात, बताइए किस तरह का काम हुआ है? हमारे गांव में तो काम विकास बढ़िया हुआ जी, ढेर बढ़िया हुआ जी। और जो बड़ा का तो मुझे मालूम नहीं इतना, अगर गरीब का जितना काम हुआ उसकी कोई वो नहीं है, तोड़ नहीं है। प्रधान जी? हाँ, प्रधान जी सर। दोबारा मौका मिलेगा फिर इंशाल्लाह जरूर। गांव के मेन अड्डे पर टिन शेड बिछवाकर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। गांव में जगह जगह पानी के नल, हैंड पंपों की व्यवस्था है। गांव के हर गली चौराहे पर खंभों पर लाइट की व्यवस्था है। गांव में जगह जगह बैठने की सुंदर व्यवस्था की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान पति साबिर हसन दिन हो या रात हर सुख दुख में हर ग्रामीण के साथ खड़े होते हैं। वहीं प्रधान पति का कहना है कि विकास को देखकर जनता एक बार फिर से उन पर भरोसा जताएगी। पंचायती चुनाव को लेकर न्यूज़ वन इंडिया का खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट की टीम आज मुजफ्फरनगर के गांव बझेड़ी में पहुंची है। यहां पर देखते हैं यहां के जो प्रधान हैं साबिर अली, उन्होंने कितना काम कराया है और क्या क्या यहां पर अब दोबारा चुनाव में वो लड़ रहे हैं, तो अब क्या उनके काम बाकी हैं और कितना काम कराया है। यही बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रधान पति साबिर अली जी। प्रधान जी, ये बताइए आपने अपने कार्यकाल में कितना अब तक काम कराया है, क्या क्या बझेड़ी में काम? सर्वप्रथम तो हमने, जब हम प्रधान चुनकर आए थे, अपने जेब से हमने 45,000 रुपये लगा के स्कूल में रंग रोगन कराया था, जब तक हमको ग्रांट भी नहीं मिली थी। उसके बाद हमने स्कूल का भी बेंच से लेके और एक समरसेबिल से लेके
और दीवारों पर टाइलें, फ्लोर टाइल, इंटरलॉक वगैरह सब काम, मूलभूत सुविधाएं जितनी स्कूल में होनी चाहिए, जितनी कॉन्वेंट स्कूल प्राइवेट सेक्टरों के स्कूल में होती है। आप देख रहे हैं, आपका कैमरा दिखा देगा, कैमरा झूठ नहीं बोलता, ये लोकतंत्र की तीसरी आंख मानी जाती है। और आपका ये दिखा देगा जितनी हमारे पर ग्रांट आई है, हमने 100% स्कूल का भी उसमें प्रतिशत रखे। गांव के रास्ते से, खड़ंचे से लेकर रास्ते, इंटरलॉक और सीसी लगवाई है। और बहुत रास्ते, तकरीबन 80% हमने काम गांव के रास्तों का करा दिया। लॉकडाउन की वजह से कुछ काम बाधित हुए थे, हम प्रयासरत थे, कुछ नेताओं के माध्यम से भी हम इस गांव में काम लेके आए हैं। और लगातार हमारा प्रयास है, नल से लेके और आंगनबाड़ी केंद्र से लेके, एनएम सेंटर से लेके, हमने हर जितने भी मूलभूत सुविधाओं से गांव लैस होना चाहिए, हमने उसमें काम किया है। और लगातार काम, हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता भी पार्टी का हूं। मैं पहले भी बगैर प्रधान यहाँ पे 60, 70, 80 लाख रुपए की सीसी डलवाई थी नेताओं के माध्यम से। मुझे नौजवान, जो हमारे गांव के नौजवान साथी है, उन्होंने पूर्ण बहुमत से जिताया था। लगभग 1600 वोटों से हमें मिली थी, 450 वोटों के मार्जिन से हम जीते थे। दोबारा भी मेरी पत्नी का ही नॉमिनेशन फाइल है, सारा परवीन, हाल में भी वो मौजूदा प्रधान थी। लगातार उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए, मैं लगातार नौजवानों की सोच को आगे बढ़ाते हुए, परिपाटी से ऊपर से हटकर गांव में जिसने वोट दिया उसका भी काम किया, जिसने नहीं दिया उसका भी काम किया। और हमने जितने भी गांव में हो सकता था, मेरे पास सबसे कीमती वक्त एक है, मेरे पास प्रधानी चुनाव में धन को छोड़ के सबके लिए वक्त है। वो वक्त हर टाइम 24 घंटे में जनता के लिए समर्पित हूँ। अगर किसी ने 2 बजे भी मेरे दरवाजे पर आया, उसके साथ में गया, चाहे जिस भी स्तर से काम उसका निपटा, उसको निपटाने का काम करा। लेकिन इसमें कुछ लोग धन का भी प्रयोग करते हैं, और मेरा मानना है जो लोग धन का प्रयोग करते हैं वो कल को काम नहीं आने के किसी के। कुछ लोग अपना नाम बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जमींदार बनाम गैर जमींदार की लड़ाई है, मध्यम वर्गीय लोगों की लड़ाई है, गरीब की लड़ाई है। और लेके राशन से, राशन भी सही वितरण का काम यहाँ पे अच्छा हुआ है। जब से हम प्रधान बने, यहाँ से कोटा लोग 2-3 किलोमीटर बागवाली में लेने जाते थे, वो भी हमने गांव में लाने का काम किया है। तो हमारा प्रयास है, हम मूलभूत सुविधाओं से गांव को लैस करें और पार्टीबाजी से मुक्त होकर, मैं उम्मीद करता हूँ बछेड़ी का एक ग्रामवासी पार्टीबाजी और अपनी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रगतिशील प्रधान को एक बार और भारी मतों से 2000 पार अब के वोट मुझे उम्मीद है कि इस गांव में मिलेगी, हर परिवार से मिलेगी, हर घर से मिलेगी। अच्छा प्रधान जी, अगर अब 5 साल में आपने फिर दोबारा से ताल ठोकी है, अगर दोबारा मौका मिलता है तो क्या क्या काम बाकी हैं जो आप कराएंगे? अगर मुझे दोबारा मौका मिलता है, कुछ जंगल के रास्ते हैं और कुछ जो नाले हैं कुछ गांव के अंदर, और कुछ सफाई का, कुछ तालाबों की सफाई का काम बाकी है, वो काम मैं बिल्कुल अपने प्रमुख एजेंडे में लूँगा। और सबसे पहले मैं इस बात को लूँगा कि मेरे गांव का हर घर का बच्चा, चाहे अमीर का हो या गरीब का हो, वो अपने बछेड़ी स्कूल से जुड़े और बछेड़ी में तालीम हासिल करे। क्योंकि मध्यम वर्गीय लोग और किसान लोग ज़्यादातर रहते हैं और गरीब लोग रहते हैं। मान लो एक गरीब रिक्शा चला के अपने बच्चे को शहर के स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, हमने उसको इतने फैसिलिटी देने का काम करेंगे कि कम से कम वो तालीम हासिल करे। हर बच्चा, हर एक, बिल्कुल आखिरी पंक्ति का आदमी को भी अधिकार शिक्षा का होना चाहिए। हम सबसे पहले तालीम का स्तर बढ़ाने का काम करेंगे स्कूल में। लगातार हमारा ये प्रयास रहेगा कि तालीम का स्तर सुधरे और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बछेड़ी के स्कूल में ही पढ़े, कहीं शहर ना जा कर के यहीं पढ़े। अमीर गरीब का बच्चा एक बेंच पर बैठ के पढ़े। हम ये भेदभाव, और एससी समाज के भी लोग हैं, जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, हम उनसे यही गुजारिश करते हैं कि बछेड़ी स्कूल में आकर अपनी तालीम हासिल करें, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले कराएं और अपने बच्चों को समय समय पर चेक करते रहें। उनका अधिकार है, शिक्षा का अधिकार सबसे बड़ा है। हम शिक्षा का स्तर सुधारने का काम करेंगे और गांव में साफ़ सफाई, पानी की टंकी का भी प्रस्ताव गांव में पास हो गया। और हम चाहते हैं कि हमारा गांव कम से कम आदर्श गांव में हो, और ये प्रधान अगर चाहे 100% निधि लगा दे। हमने जितना भी ग्रांट मिला है, हमने बेलॉस होकर उसको खर्च करने का काम किया है। सब गांव के लिए मूलभूत सुविधाएं देने का काम करेंगे। तो प्रधानपति जो ग्राम बछेड़ी के हैं शाबिर अली, उन्होंने बताया कि जितना भी इनकी ग्रांट आई थी उन्होंने सब लगाया है, और जो इनकी प्रमुखता है शिक्षा को लेकर है, उसी को पर सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किया है। और अगर आगे भी इन्हें मौका मिलता है तो शिक्षा को
हर घर में जा जाके हर बच्चे को यहाँ स्कूल से जोड़ेंगे और कुछ रास्ते हैं जो अभी बनाने बाकी हैं। गांव में पंचायत चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशियों ने तैयारी शुरू कर दी है। जहां प्रत्याशी ग्रामीणों को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण में विकास कार्यों को देखकर वोट देने का मन बना चुके हैं। गांव में हर जगह चौपाल लगाकर ग्रामीण भी प्रत्याशियों को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ग्रामीण इस बार किस पर भरोसा जताएंगे। देखते हैं कि आगे किस तरह से लोग इन्हें समर्थन देते हैं। मुजफ्फरनगर से सचिन जोरी, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव के वोट डालने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे ही प्रत्याशी की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। यदि हम बात करें कासगंज के जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 3 के समाजवादी पार्टी और महान दल द्वारा संयुक्त रूप से शिवानी को प्रत्याशी बनाया गया है। आज उन्होंने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए नामांकन दाखिल किया। क्षेत्रीय लोगों ने कहा है कि हम विकास के नाम पर वोट देंगे। पिछले पंचायत में ज्यादा विकास नहीं हुआ। लोगों ने जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी शिवानी से कहा है कि हम आपको वोट देंगे विकास के नाम पर। ज्यादातर लोगों ने मन बनाया हुआ है कि शिवानी को विकास के नाम पर वोट देंगे। शिवानी ने कहा है कि हमारे जीत होने के बाद हम विकास के कार्य को पूरा करेंगे और मैं समाजवादी पार्टी की सिपाही हूं और पार्टी केवल विकास और उत्थान के विषय में ही सोचती है। मैं शिवानी उर्फ शर्मावती जिला पंचायत की सदस्य पद की उम्मीदवार हूं, वार्ड नंबर 3 से, और समाज के विकास के लिए मैं कार्य करना चाहती हूं। और पिछले जो उम्मीदवार थे जिला पंचायत सदस्य, वो बिजली पानी लाइट के मतलब सही तरीके से अपना वो कर नहीं पाए कार्य, इसलिए मैं उस कार्य को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। यदि आप जीतती हो और जनता के बीच में आप जा रही हो, लगातार लोग शिकायतें भी कर रहे होंगे, तो क्या शिकायतें निकल के आ रही हैं सबसे ज़्यादा? जनता तो शिकायत कर रही है कि लाइट पानी और बिजली की व्यवस्था जो भी है वो सही करवा दीजिए आप। यदि आप जीतती हो तो आप काम करवाओगे? हाँ जी, बिल्कुल, मैं जनता के साथ हूँ और जनता के लिए कार्य करना चाहती हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष कुमार देवेंद्र सिंह यादव जी ने और भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया है 3 नंबर से शिवानी जाटव जी को। और पूरी टीम, जिले की टीम, नगर की टीम, सभी ब्लॉक और सभी टीम इनको तन मन धन से लड़ा रही है। क्षेत्र में भ्रमण चल रहे हैं, आए दिन लगातार भ्रमण चल रहे हैं। क्षेत्र में इनका हल्ला बहुत जोरों शोरों से है। अखिलेश यादव की जो विचारधारा है उससे लोग उनको वोट दे रहे हैं। उनका विकास कार्य जो हुआ था पिछली समाजवादी सरकार में, उसको देखकर लोगों का विचार बदल रहा है और शिवानी जाटव को लोग पसंद कर रहे हैं उनको, और उनकी निश्चित जीत होगी। जीतने के बाद अपनी बातों पर ये खड़े उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगी। पढ़ी लिखी महिलाएं, शिक्षित महिलाएं, ग्रेजुएट हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। उनकी विचारधारा से सभी समाज, उनका हर वर्ग उनके साथ है और जिले की सारी सीटें हमारी पार्टी जीत रही है। वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी शिवानी उर्फ शर्मावती का पति हूं। मैं क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरी धर्मपत्नी शिवानी उर्फ शर्मावती को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। वार्ड नंबर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुजफ्फरनगर में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी प्रत्याशियों ने ग्रामीणों को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह के वादे करने शुरू कर दिए हैं। जहां वर्तमान प्रधान अपने काम को गिना रहे हैं, तो नए प्रत्याशी गांव में पिछले 5 सालों में क्या कुछ खामियां रही हैं वो बता रहे हैं। ग्रामीण भी गांव में हुए विकास कार्यों को लेकर वोट देने का मन बना चुके हैं। एक बार फिर गांव में सरकार चुनने का वक्त आ गया है। इससे पहले हम देखते हैं वर्तमान प्रधान ने गांव का कितना विकास कराया है। तस्वीरों में बदहाली को बयां करता है ये गांव मुजफ्फरनगर जिले के नई मंडी थाना क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 58 के किनारे बसा रथेड़ी गांव है। सड़कों किनारे पड़ी इस गंदगी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गांव में प्रधान ने कितना विकास कराया होगा। एक बार फिर से गांव की सरकार चुनने का समय आ गया है। अन्य प्रत्याशियों के साथ रियासत अली भी मजबूती के साथ गांव में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं। प्रधान पद के प्रत्याशी रियासत अली ने बताया कि वो कुछ दिन पूर्व गांव में भ्रमण पर थे। तब 6ठी क्लास के एक बच्चे से जब उन्होंने 2 का पहाड़ा सुना तो वो 2 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। तब उन्हें ये स्थिति देखकर बेहद दुख हुआ। तभी उन्होंने प्रण लिया कि इस गांव में शिक्षा का स्तर और गरीबी में जी रहे बदहाल लोगों की स्थिति बदलनी है।
गांव में रियासत अली को काफी समर्थन मिल रहा है। चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतर चुके हैं, अपनी अपनी बातों को लेकर, अपने मुद्दे को लेकर गांव में लोगों के बीच हैं और अपनी जगह तलाशने में लगे हुए हैं। ऐसे ही हम पहुंचे हैं रथेड़ी गांव में, वहां के प्रत्याशी हैं रियासत जी, इनसे बात करते हैं क्या इनके मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में। रियासत जी, क्या मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में पहुंचे हैं? जनता के मुद्दे हमारे पास बहुत है, बहुत काम हमको करना है। जैसा कि अभी हम वर्करी करते हुए एक जगह गांव में पहुंचे, एक बच्चे से हमने, एक 6ठी क्लास का बच्चा था, उससे हमने दो का पहाड़ा सुना, तो वो बच्चा वो पहाड़ा नहीं पढ़ पाया। हमको बहुत अफसोस हुआ, बहुत वो शर्मिंदगी भी महसूस हुई कि हमारे इतने बच्चे 6ठी क्लास में बोलते हैं, 8वीं क्लास में बोलते हैं, पर उनके पास कोई कुछ नहीं आता। बहुत दुख भी हुआ हमको। और हम, अगर कुदरत ने हमको ये मौका दिया तो हम 2 तारीख को प्रधान बने और 3 तारीख को सबसे पहली मीटिंग हम स्कूल में लेंगे अपने, और स्कूल में सबको बिठा के तस्वीरों में बदहाली को बयां कर